हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉक के एपिसोड की शुरुआत सीएम पंक के सेगमेंट से होती है। सीएम पंक आगे बोलते हैं कि लास्ट वीक मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी चलने की हालत नहीं थी, मैं रिंग में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसके बावजूद मैं यहाँ आकर आपसे मिलने आया हूँ। मैं जिंदा हूँ लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। मैं जीत गया लेकिन मुझे यह चीज़ फील नहीं हो रही है। बैड ब्लड में हुए मैच ने मेरे मन में कई क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। मेरी कभी इतनी ख़राब हालत नहीं हुई है। मैं 3 लोगों को थैंक्स कहने आया हूँ। सबसे पहले फैंस को, जिन्होंने लगातार मेरा साथ दिया। 7 साल रेसलिंग से दूर रहने के बावजूद वो मेरे साथ रहे। सीएम पंक आगे कहते हैं कि मैं आगे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बिना यह पॉसिबल नहीं हो पाता। कैमरे और इसके पीछे मौजूद रहने वाले सभी लोगों को थैंक यू। उन लोगों के साथ मैं कई खास मोमेंट बिताता हूं, उन्हें भी थैंक यू। मुझसे नफरत करने वालों को भी थैंक यू। मुझे नहीं पता कि लोग मुझ पर शक क्यों करते हैं, पर उन्होंने ऐसे करता रहना चाहिए। आप सभी ने मुझे हर हाल में प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब सीएम पंक यहीं अपना प्रोमो एंड करके जा रहे थे। वो रैंप पे थे, तभी सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजता है। सेथ रॉलिंस आकर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को घूरते हैं। घूरने के बाद सेथ रॉलिंस आगे बढ़े, वो भी सीएम पंक को शोल्डर से टक्कर मार के। अब हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट दिखा। वो आगे कहते हैं कि पंक के साथ हेल इन अ सेल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और जब वो वापस आएगा तो मैं उसकी हालत ख़राब करके रख दूंगा। रॉ में सभी फैंस का स्वागत है। कुछ महीनों तक बाहर रहने के बाद यहाँ पे काफ़ी बवाल मचा है। मैंने बैड ब्लड देखा और यहाँ चीज़ें एकदम से अलग थीं। डोमिनिक मिस्टीरियो एक कैच से लटका हुआ था। द रॉक वापस आ गए हैं। मैंने देखा कि कॉडी रूड्स और रोमन रेंस टीम बनाकर काम कर रहे हैं। मैंने केविन ओवेंस को भी देखा। मैं इस बारे में अब बात नहीं करना चाहूँगा। चीज़ों को ट्रैक पर लाना होगा। मैं वापस आ गया हूँ और मेरा टारगेट अभी ब्रॉन्सन रीड को तबाह करना है। सेथ रॉलिंस आगे कहते हैं, मुझे पता है ब्रॉन्सन रीड, तू ये सब देखने वाला है तो ध्यान से सुन। तूने मेरी हालत खराब की ताकि तेरा नाम बन सके। तुझको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तूने मुझे 6 सुनामी मूव लगाए और अपना नाम बना लिया। अब फेमस होना चाहता है? मैं तुझको 15 मिनट देता हूँ। मेरा और तेरा मैच, टाइम और जगह बता। इस बार मैं तैयार रहने वाला हूँ। तभी यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे उसो की एंट्री होती है। वो यहाँ पे सेथ रॉलिंस को इंटरप्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस हालांकि इसके बाद चुपचाप निकल के चले जाते हैं। अब हमें जे उसो ज़ेवियर वुड्स के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। शुरू में जे उसो पे मोमेंटम रहा। वुड्स ने भी पलटवार करा। रिंग साइड कॉफी किंगस्टन भी थे। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच और एंड में मैच जे उसो ने जीता और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। इसके बाद ज़ेवियर वुड और कॉफी किंगस्टन रिंग से निकल जाते हैं। तभी ब्रॉन ब्रेकर ने आकर जे उसो को स्पीयर लगाया। कॉफी किंगस्टन उन्हें सेव करने के लिए रिंग में आते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर कॉफी किंगस्टन पे भी हमला कर देते हैं। ब्रॉन बेकर ने उन्हें भी स्पीयर दिया। ज़ेवियर वुड्स ने अपने जो पार्टनर हैं को उनको बचाने के लिए बाहर खींचा। रिंग साइड पर वो भी स्पीयर खा बैठते हैं ब्रॉन बेकर की। अब ब्रॉन बेकर ने रिंग में आकर जे उसो पर दोबारा स्पीयर लगा दिया और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उठाकर एक तरह से जे उसो के खिलाफ फिर से फ्यूड को टीज कर दिया या मैच को टीज कर दिया। अब हमें रिया रिप्ले का एक वीडियो पैकेज दिखा जिसमें वो लिव मॉर्गन के खिलाफ अपनी जो हार हुई है उसको लेकर के बात करती हैं और वो फिर से लिव मॉर्गन को एक तरह से वार्निंग देती हुई नजर आई, जिससे क्लियर हो गया है कि भाई इनकी फ्यूड अभी ओवर नहीं हुई है। अब हमें शेमस वर्सेस पीट डन के बीच डॉनी ब्रूक मैच दिखा। मैच शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। जम के ब्रॉल दिखा इनके बीच, अच्छा एक्शन दिखा इनके बीच। दोनों ने इंप्रेस करा इस मैच में। अब पीट डन ने शेमस के हाथ बांध दिए और उसके बाद मार के देके मूव दिया और पिन करने गए। शेमस ने किक आउट कर दिया। अब शेमस ने ब्रॉक किक देके पीट डन को पिन करा और मैच जीत लिया। शेमस के हाथ अभी भी बंधे हुए थे। अब बैक स्टेज हमें WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कॉडी रूड्स दिखाई देते हैं। एक तरह से वहाँ पे उनका इंटरव्यू होता है। वो केविन ओवेंस के अटैक के बारे में बात करने से मना कर देते हैं और क्राउन जूल में चैंपियनशिप जीतने का क्लेम करते हैं। बाद में कॉडी रूड्स की मुलाकात सैमी जैन से होती है। कॉडी रूड्स ने सैमी जैन को गंथर के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से पहले बेस्ट ऑफ लक कहा। अब हमें अल्बा फायर, आइला डॉन, सोनिया डेविल, शाइना बेजलर, जो स्टार्क वर्सेस लायरा वॉल्क्रिया, जेलिना वेगा, नटालिया, कीडन कार्टर और कटाना चांस के बीच 10 वुमेन्स टैग टीम मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और सभी वुमेन्स के बीच तगड़ा बवाल दिखा। जबरदस्त ब्रॉल दिखा इनके बीच। अब 10-10 वुमेन जब रिंग में होंगी तो इस वजह से कहीं ना कहीं रायता सा फैल गया रिंग में। ठीक ठाक मैच दिखा इन सभी वुमेन्स के बीच और एंड में मैच लायरा वॉल्क्रिया, जेलिना वेगा, नटालिया, कीडन कार्टर और कटाना चांस ने जीत लिया।
अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच दिखा। बढ़िया ज़बरदस्त शानदार मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। सैमी ज़ेन ने काफ़ी इंप्रेस करा गंथर के खिलाफ। मुझे लगता है सैमी ज़ेन को जैसा WWE ने गंथर के खिलाफ दिखाया है, उससे सैमी ज़ेन गंथर के खिलाफ उनके वन ऑफ द टफेस्ट अपोनेंट में से एक हो चुके हैं। गंथर की लगातार दो पावर बम को किक आउट करा सैमी ज़ेन ने। दूसरे पावर बम को तो एक काउंट होने से पहले किक आउट कर दिया। फिर उसके बाद उठ के एग्रेशन में सैमी ज़ेन अपना एग्रेशन दिखा रहे थे, जो कि कुछ ज़्यादा ही देर दिखा दिया। गंथर ने पीछे से स्लीपर होल्ड लगाया और रेफरी ने फेड अप होने की वजह से जीत गंथर को दे दी। अब ये तो मैंने कल रात की वीडियो में ही कहा था कि गंथर टाइटल रिटेन करेंगे। वहीं रॉ होने से पहले WWE ने कल शाम को क्राउन जूल के लिए पोस्टर ऑफिशियल कर दिया, जिसमें गंथर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पर दिखाया गया है। अरे भाई WWE इतनी क्या जल्दी थी क्राउन जूल के पोस्टर के लिए यार? कम से कम रॉ में सैमी ज़ेन वर्सेस गंथर के बीच टाइटल मैच होने के बाद पोस्टर लॉन्च कर देते, बट नहीं, पहले ही करके रॉ का मेन इवेंट का रिजल्ट एक तरह से स्पॉइल कर डाला। मुझे पता था गंथर को उस पोस्टर पे चैंपियन के तौर पे दिखाया है, तो रॉ में गंथर टाइटल नहीं हारने वाले हैं, और वैसे भी चांसेस बहुत कम थे गंथर के सैमी ज़ेन के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हारने के। अब मैच के बाद गंथर रैंप पे थे, तभी कॉडी रूड्स की एंट्री हुई। दोनों के बीच स्टेयर डाउन हुआ, दोनों एक दूसरे को घूरते हुए नजर आए क्राउन जूल के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कल की वीडियो में, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच इनके बीच होने वाला है। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो गया। आज का एपिसोड 2 घंटे का था, जिस वजह से एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार को इंटरप्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि बहुत जल्दीबाजी में ये सब चीज़ें हो रही हों। वहीं जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर के बीच आज जो कुछ हुआ, तो फिर से फ्यूड देखने को तैयार हो जाए उनके बीच। हमें लगा था भाई कि जे ऊसो IC चैंपियन है तो कुछ नई फ्यूड दिखेगी, लेकिन नहीं भैया, WWE इसके मूड में नहीं है। पहले लगा कि दोनों के बीच सब एंड हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। सेथ रॉलिंस, CM पंक, रोमन रेंज और कॉडी रूड्स तीनों को लेकर के नाराज नजर आए। स्पेशली रोमन रेंज और कॉडी रूड्स को लेकर नाराज नजर आए, क्योंकि दोनों ने टीम अप कराया। शेमस पीट डन के बीच मैच अच्छा था, मेन इवेंट भी अच्छा था। तो शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।